हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लासेस। बच्चों, हम लोग पहली वीडियो में देखे थे इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में और समरी फॉर्म था सिलेबस का, उसके बारे में। उसके बाद वीडियो 2 में हम लोग देखे डिटेल सिलेबस के बारे में। डिटेल्ड सिलेबस आपको सारी चीज़ें बताई गई कि बायोलॉजी में कहाँ से क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद वीडियो 3 में आपको ये बताया गया कि डॉक्टर बनने के प्रॉस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया कि मेजर चेंजेस सिलेबस में क्या क्या हुए हैं। ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं बच्चों, 10 to 15 हमको लगता है जहाँ तक कि हुए हैं, मैं काउंटिंग नहीं किया हूँ। उसके बाद आपको वीडियो 4 में एक्सप्लेन किया गया टाइम प्लान के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट बच्चों हम लोग आते हैं अपने क्लास पे। क्लास आपकी स्टार्ट है 15 जुलाई से होगी। पहली वीडियो बेसिक बायोलॉजी पे जो बनेगी वो 15 जुलाई से ही बनना चालू होगी। बच्चों, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्लास आपकी बेसिक बायोलॉजी है, जो कि वीडियो नंबर 5 है शुरू से देखा जाए तो, और क्लास की वीडियो फर्स्ट है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों आपका टॉपिक शुरू होता है बेसिक बायोलॉजी का। बेसिक बायोलॉजी में क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी साइंटिस्ट आपके दिए हुए हैं यूनिट के शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में नहीं बच्चों, यूनिट की शुरुआत में जहाँ पे भी साइंटिस्ट आपके दिए हुए हैं, टोटल क्लास 11th और 12th में 10 साइंटिस्ट हैं, जिसमें कि क्लास 11th की मैंने यहाँ लिखा है केवल 5 साइंटिस्ट के बारे में, और नंबर ऑफ वीडियो बेसिक बायोलॉजी की 5 होगी। क्लास 11th में आपको 5 साइंटिस्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्लास 12th में भी आपको 5 साइंटिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। क्लास 11th में आज केवल पहली वीडियो में केवल 2 साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे आपके पहले साइंटिस्ट से शुरू करते हैं। आपके बच्चों पहले साइंटिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जो बुक में, वो हैं अर्नेस्ट मायर साहब। अर्नेस्ट मायर जिनका जन्म 1904 में हुआ, 2004 में एक्सपायर किए, 5 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इनका जन्म कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी थे, फैकल्टी ऑफ आर्ट साइंस में ज्वाइन किया था इस यूनिवर्सिटी को इन्होंने 1953 में, और रिटायर हुए थे इस यूनिवर्सिटी से 1975 में। उस यूनिवर्सिटी में इन्हें बुलाया जाता था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से भी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये हमेशा हमेशा वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जितने भी टाइम वहाँ पे थे, ये हमेशा टॉप 100 के अंदर आते थे, इसलिए इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया। इनका एक टाइटल जो था वो ये था, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये टाइटल के बारे में आपको बच्चों MCQ के फॉर्म में देके पूछा जा सकता है कि ये टाइटल किसका है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इनके कुछ फेमस रिसर्च थे अपने 80 ईयर के करियर में, उन चीज़ों को भी आपको बता दिया जाए। जो फेमस रिसर्च थे वो पहला था ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बर्ड साइंस में आती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे टेक्सोनॉमी के बारे में, ऑर्निथोलॉजी के बारे में बताया, टेक्सोनॉमी के बारे में बताया, इन्होंने रिसर्च किए, जू जियोग्राफी के बारे में बताया, इवोल्यूशन के बारे में बताया, सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया। इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स ये और टेक्सोनॉमी ये तो आप आगे सिलेबस में पढ़ेंगे। ऑर्निथोलॉजी बर्ड साइंस बता दिया मैंने, और जो जू जियोग्राफी है ये भी मैं प्रयास करूँगा कि लिविंग वर्ल्ड में आपका कवर हो जाए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिए, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी दिए बायोलॉजी की। उसके बाद और भी एक चीज़ बताया, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ डाइवर्सिटी के स्पीसीज़ की ऑरिजिन क्या हुई, कैसे हुई, इसके बारे में भी बताया। जो कि ये जो चीज़ें हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़, डाइवर्सिटी, एक सेंट्रल क्वेश्चन बन के इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आज भी है। आफ्टर दैट बच्चों ये जो काम किए, इनका पियोनर्ड करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीसन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़, आज के भी डेट में एक्सेप्टेड डिफिनीसन है, जिसको कि अर्नेस्ट मायर साहब दिए थे, पियोनर किए थे।
इसके बाद बच्चों अर्नेस्ट मायर साहब को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन्हें इसलिए कहते हैं कि इन्हें 3 प्राइज़ से नवाजा गया था। यहाँ पे बच्चों आप प्राइज़ के नाम और किस ईयर में कौन सा प्राइज़ मिला इसके बारे में आप देख सकते हैं। प्राइज़ भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आज के डेट में नीट के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक छोटी से छोटी टॉपिक भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट प्राइज़ है बच्चों बाल्जन प्राइज़ 1983 में मिला। सेकंड प्राइज़ है बच्चों इंटरनेशनल प्राइज़ 1994 में मिला। उसके बाद थर्ड प्राइज़ है क्राफोर्ड प्राइज़ 1999 में मिला। यहाँ पे बच्चों अर्नेस्ट मायर साहब का जितने भी डिटेल बुक में दिए हुए हैं वे सारे कवर होते हैं। इसके बाद अब सेकंड पे आपके बच्चों आए हैं कैथरीन इसाउस। ये आए नहीं आई हैं, ये फीमेल हैं। नेम से आप थोड़े से दिक्कत में फंस सकते हैं कि ये भी मेल हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये फीमेल हैं। कैथरीन इसाउस मैम यहाँ पे 1898 में बॉर्न हुई और 1997 में पास्ट अवे हो गई। ये रहने वाली यूक्रेन की थी। ये स्टडी की थी एग्रीकल्चर की, रसिया और जर्मनी दोनों जगह से मिला के। डॉक्टरेट की डिग्री यानी जो पीएचडी की डिग्री कही जाती है वो यूनाइटेड स्टेट से की थी, जिसको कि इन्होंने लिया था 1931 में। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टाप वायरस स्प्रेड्स थ्रू अ प्लांट बिया द फूड कंडक्टिंग आर फ्लोएम टिश्यू। ये रिपोर्टेड की थी पहले से ही, इनके पब्लिकेशन में है, जो कि बताई थी कि कर्ली टाप वायरस जो होता है वो फैलता है प्लांट के थ्रू में भी कहने का मतलब कि जो फूड कंडक्टिंग या फ्लोएम टिश्यू होता है उसके थ्रू कर्ली टाप वायरस फैलता है। इस वायरस को ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऐसा भी होता है कि वायरस का नाम देके और आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाए, या फिर साइंटिस्ट का नाम देके वायरस का नाम पूछ लिया जाए। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया था प्लांट एनाटॉमी को 1954 में दिया। इसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट के एनाटॉमी को 1960 में दिया। टोटल गैप 6 ईयर के हैं बच्चों। 1960 में दिया। सीड प्लांट में जो एनाटॉमी दिए थे उसका नाम पड़ा था वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये एक एनसाइक्लोपीडिक बुक थी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट आगे देख सकते हैं कि एक मिनट बच्चों आगे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सी वॉज इलेक्टेड टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस 1957। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों 1957 ये इलेक्ट हुई थी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में 1957 में। किस चीज़ के लिए? कि ये छठी महिला थी जो रिसीव की थी ऑनर्स। ओके बच्चों, अब इसके आगे देख लें और लास्ट पॉइंट देख लें कैथरीन इसाउस मैम का। तो यहाँ पे है नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश 1989। नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला था इन्हें प्रेसिडेंट से, जो इसका नाम था जॉर्ज बुश। ये मिला इन्हें 1989 में। यहाँ पे आपका कैथरीन इसाउ मैम का भी जितने भी डिटेल बुक में दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। बच्चों मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि नीट में कैसे बच्चे पढ़ते हैं ये मुझे अच्छी तरह से जानकारी है बच्चों। ओके, अगर थोड़ी सी भी हमारी स्टडी पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आपका बस एक ही काम है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। ये 4 चीज़ अगर आप करते रहें तो आपको फ्री की मटेरियल मिलती रहेगी। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले साइंटिस्ट के साथ जो होंगे आपके GN रामचंद्रन और मेल्विन कैल्विन। ओके बच्चों, थैंक यू।